गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से संबंधित टॉपिक बताएंगे। प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं क्योंकि थ्योरी का काफ़ी सिलेबस आपका हो चुका है, तो प्रैक्टिकल की शुरुआत करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम आज आपको ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में जो इसकी पहली इकाई है मापक, उसके बारे में बताएंगे। मापक मापक क्या है या मापक का अर्थ क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, तो आप सुने। मापक किसे कहते हैं? धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किसी निश्चित अनुपात में कागज अथवा मानचित्र पर प्रदर्शित करने को मापक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन यूं भी कह सकते हैं, धरातलीय दूरी और मानचित्र अथवा कागज की दूरी के बीच के अनुपात को मापक कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम स्केल कहते हैं। इसको एक बार मैं लिख देता हूं, आपको नोट कर लें आप। मापक का अर्थ, धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किसी निश्चित अनुपात में कागज अथवा मानचित्र पर प्रदर्शित करना मापक कहलाता है। धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किसी निश्चित अनुपात में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, किसी निश्चित अनुपात में कागज अथवा मानचित्र पर प्रदर्शित करना मापक कहलाता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको नोट करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ, दूसरे शब्दों में देखिए आप, धरातलीय दूरी अथवा कागज ओब्लिक मानचित्र की दूरी के बीच का अनुपात मापक कहलाता है। एक बार सुने आप, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको सरल लगे उस अर्थ को या उस भाषा को आप याद करें। अब देखिए अनुपात से कैसे मापक का पता चलता है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए
मापक दे रखा है 1:100, यानी RF 1:100 है। और मान लीजिए कोई रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी खिंची हुई है। कितनी दूरी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। अब हम ये पूछें कि इसकी वास्तविक दूरी क्या है, तो मापक के अनुसार 1:100 है, 4 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर होगी तो 100 सेंटीमीटर हो गया, 4 है तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर है। ये होता है मापक का तात्पर्य। इसलिए मापक का उपयोग किया जाता है किसी बड़े क्षेत्र को छोटे रूप में कागज अथवा मानचित्र पर प्रक्षेपित करने के लिए मापक की सहायता ली जाती है। अब आगे चलते हैं। मापक के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में ही मापक से काम पड़ता है हमें आपको। तो यहाँ आपको इसके मुख्यतः 3 प्रकार काम आते हैं। कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। मापक के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि मापक प्रदर्शन करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे मापक को प्रदर्शित किया जाता है? पहली है कथनात्मक मापक। कथनात्मक मापक ये क्या होता है? जब कभी रूटीन वे में हम अपनी जबान से कह देते हैं, स्टूडेंट्स कोई सर्वे कर रहे हैं मान लीजिए, और उन्होंने पूछा सर मापक क्या लेना है। अब हमने जबान से कह दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये मापक आपको लेना है। तो जबान से बताया गया मापक कथनात्मक मापक कहलाता है, कथन द्वारा। दूसरा प्रकार है इसका रेखात्मक या आलेखी मापक। रेखात्मक मापक वह मापक जो रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाए, रेखात्मक मापक कहलाता है। या आलेखी, जिसको हम रेखाओं की सहायता से रचना करके प्रदर्शित करें, वो आलेखी मापक होता है। अब इसके 3 उपभाग होते हैं रेखात्मक या आलेखी मापक के। वो कौन कौन से हैं? एक होता है साधारण, ये साधारण मापक। बी साधारण मापक। दूसरा बी तुलनात्मक। मापक। और एक और इसका सी कर्णवत मापक। अंग्रेजी में इसे अपन कहते हैं सिंपल स्केल, साधारण मापक। इसको अपन कहते हैं कंपैरेटिव स्केल, तुलनात्मक मापक। तीसरा कर्णवत मापक, इसको अपन कहते हैं डायगोनल स्केल। अब इनमें अंतर क्या है? जैसे पहला लेते हैं अपन साधारण मापक। साधारण मापक कौन सा होता है? जिस मापक में किसी भी माप की छोटी और बड़ी 2 इकाइयों का प्रदर्शन एक साथ किया जाता हो, वह साधारण मापक कहलाता है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर। एक मुख्य भाग होते हैं, एक उपभाग होते हैं। मुख्य भाग में मीटर दिखाएंगे, उपभाग में सेंटीमीटर दिखाएंगे। जैसे कि
ये अपना 0, 1 और 2, 1 और 2, इधर मान लीजिए हमें मीटर दिखा दिया, तो ये यहां से और यहां तक ये तो कहलाएगा मुख्य भाग, और ये यहां से और यहां तक ये कहलाएगा उपभाग। अब उपभाग में जैसे इधर मीटर है, तो मीटर से छोटी इकाई होती है डेसीमीटर, तो यहां हम 2 भाग करके 5 और 10 डेसीमीटर भी दिखा सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर दिखाना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 50 और 100 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। ये हुआ साधारण मापक, सिंपल स्केल। मीटर और सेंटीमीटर एक ही माप की बड़ी और छोटी 2 इकाइयों का प्रदर्शन एक साथ जिस मापक में किया जाता है वो साधारण मापक कहलाता है। अब तुलनात्मक और कर्णवत इस मापक को हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के पेश होंगे।